नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। छत्तीसगढ़ में इसी साल यानी नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कई उम्मीदवारों के लगभग 2 दर्जन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बहुत पहले कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक कोई सूची जारी नहीं की है, जिसका फायदा कांग्रेस को जहां मिल रहा है वहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी की, वो छत्तीसगढ़ दौरे पे हैं। छत्तीसगढ़ पिछले 9 माह के दौरान प्रियंका गांधी 3 बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में जहां प्रियंका गांधी सूबा डांस में व्यस्त हुई, वहीं नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसी। बीजेपी को छत्तीसगढ़ में अपनी लिस्ट जारी करने का परिणाम भुगतना इसलिए पड़ रहा है कि जो उम्मीदवार, जो नेता टिकट की आस में बैठे हुए थे, वे नाम की घोषणा होते ही अपने आप को चुनाव से किनारे करने में जुट गए हैं। यही कारण है कि बीजेपी वहां पे बहुत नुकसान उठा रही है। रमन सिंह पहले ही एक कोने में डाल दिए गए हैं। रमन सिंह कई सालों, लगभग 15 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बीजेपी रमन सिंह को किनारे लगा चुकी है। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचने के साथ ही उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की बातों को याद किया। राजीव गांधी जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए थे एक प्रधानमंत्री के तौर पे, तो छत्तीसगढ़ की महिलाएं उन्हें खरी खोटी सुनाई थी। छत्तीसगढ़ की सड़कें की बदहाल स्थिति थी और वो महिला उसी बदहाल स्थिति का हकीकत राजीव गांधी को सुना रही थी। राजीव गांधी ने उस महिला के बात को संज्ञान में लेते हुए जो काम किया, उसको आज भी याद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, जो सरकार, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी अंबानी को खुश करने में जुटी हुई है, उनका ध्यान आम जनता की तरफ नहीं, सिर्फ अडानी की तरफ है। अडानी कैसे खुश रहे, अडानी कैसे आगे बढ़े, इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मिशन मान रहे हैं। सबसे पहले तो आप कह रहे थे बघेल जी कि मेरी बातें सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बचपन में मैंने पिट्ठू, कंचे, गुल्ली डंडा, स्टापू सब खेला, और महिलाओं की मीटिंग है तो बहनें हमेशा लड़कों को हराती थी। आज यहां आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये भिलाई है। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां जो स्टील प्लांट है उसकी नींव डाली, और आज जो भिलाई है वो इस पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहां पूरे देश भर से लोग आते हैं काम के लिए, एक साथ एकजुट होकर आप सब रहते हैं, और एक तरह से जो आधुनिक भारत है उसकी नींव यहीं पे डली। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपकी पहचान का मिसाल है। देश की
उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। यहाँ खड़े होकर देश के एक एक वासी को गर्व महसूस होना चाहिए और होता होगा। यहाँ इस महिलाओं की मीटिंग में खड़े हुए और भी गौरव इसलिए होता है क्योंकि मीटिंग में मंच पर आने से पहले जब मैं यहाँ गई और मैंने एक एक स्टॉल देखा तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। कई बहनों से मैंने पूछा कि इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम रोजगार कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो? सब ने कहा दीदी बहुत खुश हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक नौजवान डॉक्टर हैं, गांव-गांव जाती हैं, दवाइयों का वितरण करती हैं। कुछ लड़कियां थीं जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं जिसके वो काम आती हैं, जो बेच सकते हैं, उससे कमाती हैं। स्वयं सेवा समूह है और आप यहाँ बैठी हैं। आप सबको मालूम है कि स्वयं सेवा समूह के साथ जुड़ने से कितनी अपनी तरक्की हो सकती है। इस सब से मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। देखिए, गर्व इसलिए होता है क्योंकि अगर आप भिलाई को लें या आप इस सारे कार्यों को लें जो छत्तीसगढ़ की आज सरकार कर रही है, तो ये एक अलग तरह की राजनीति का प्रतीक है। यहाँ इस महिलाओं की मीटिंग में खड़े हुए और भी गौरव इसलिए होता है क्योंकि मीटिंग में मंच पर आने से पहले जब मैं यहाँ गई और मैंने एक एक स्टॉल देखा तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। कई बहनों से मैंने पूछा कि इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम रोजगार कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो? सब ने कहा दीदी बहुत खुश हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक नौजवान डॉक्टर हैं, गांव-गांव जाती हैं, दवाइयों का वितरण करती हैं। कुछ लड़कियां थीं जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं जिसके वो काम आती हैं, जो बेच सकते हैं, उससे कमाती हैं। स्वयं सेवा समूह है और आप यहाँ बैठी हैं। आप सबको मालूम है कि स्वयं सेवा समूह के साथ जुड़ने से कितनी अपनी तरक्की हो सकती है। इस सब से मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। छत्तीसगढ़ चुनाव के परिणाम क्या होंगे ये तो समय ही बताएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों से है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम की सराहना जरूर करते हैं। पूरे देश में धान की खरीद जितनी महंगी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, उतने पैसे अन्य राज्य सरकार नहीं दे पा रही है। उसको लेकर के केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत ही अपना ये पसीना बहा रहे हैं। उस
भूपेश बघेल के काम एमएसपी को नरेंद्र मोदी सरकार पचा नहीं पा रहे हैं। इसका परिणाम तो आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर मानी जा रही है और बीजेपी की बहुत ही खराब। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।